लेकिन ऐसा महावीर योद्धा है कौन महाराज? एक योद्धा है, वनराज। राजकुंवर भानु प्रताप सिंह अगर इस लायक होते तो हमने कब का उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया होता। राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकता तो क्या मैं विद्रोह करने का साहस भी न करूं? साहस करो भानु, परंतु आत्महत्या का नहीं, हत्या का। तुम एक महाबली महाराज के पुत्र और एक बहुत बड़े साम्राज्य के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारा संबंध किसी भी राजघराने से नहीं है। वनराज, 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 वनराज उठो, देखो सुबह हो गई, दिन चढ़ाया देखो। वनराज। माँ, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत? हाँ माँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? कहाँ तो सूरज की पहली किरण के साथ ही उठ जाया करता था और आज अभी तक सो रहा है। ये घाव कैसे लगे? हाँ, घाव? कैसे घाव? कुछ भी तो नहीं है माँ। कुछ कैसे नहीं है? देख कितनी चोटें आई हैं। अरे माँ, ये मामूली खरोंचें तो लगती रहती हैं। ये छोटी मोटी खरोंचें नहीं हैं। कुछ नहीं माँ, कल रात एक जानवर खिड़की से आ गया था, उसे भगाने में कुछ खरोंचें लग गईं, बस। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं विठल वैद्य को बुलाकर लाती हूँ। माँ, विठल वैद्य की क्या जरूरत है माँ? जरूरत कैसे नहीं, लापरवाही की तो जहर पूरे बदन में फैल जाएगा। अच्छा माँ, मैं वैद्य के पास खुद चले जाता हूँ। वैसे भी मैं बद्री से मिलने जा ही रहा था। ठीक है, जल्दी जा। और सुन, आज से खिड़की बंद करके सोया कर, ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके। यहाँ बैठकर तकदीरें लिखना बहुत आसान है। मुझसे पूछो जो तुम्हारे दिए फैसले को भुगत रहा है। मैं पूछता हूँ, क्या गुनाह किया है मैंने? किस पाप का इंतकाम ले रहे हो मुझसे? क्यों मावस की काली स्याही से मेरा भाग्य लिखा तुमने? जवाब दो, क्यों? ये कैसा जीवन दिया है तुमने? मुझे खुद नहीं मालूम मैं कौन हूं। माँ कहती मैं एक लकड़हारे का बेटा हूं। बाबा कहते मेरे पिता एक राजा है। आखिर मैं हूं कौन? बचपन से लेकर आज तक माँ तुम्हारी चौखट पर लाती रही, कहती थी या माथा टेको, वो माथा टेको, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तुमने ये उद्धार किया है मेरा? एक इंसान से मुझे एक जंगली हैवान बना दिया। तुमने मेरा राज्य छीना, मेरा पिता छीना, मेरी हर खुशी छीनी। मैंने कोई शिकायत नहीं की, मगर आज तुमने मेरी मानवता, सभ्यता, मित्रता सब छीन ली। क्यों? आखिर क्यों? मुझे दरिंदा बना दिया। ये पाप क्यों कराया मुझसे? क्यों मैंने अपने पति की जान लेनी चाहिए? एक बात ध्यान से सुन लो भगवान, अगर मेरी माँ की बात मुझे कोई प्रिय है, वो है बद्री। और अगर बद्री को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। भूल जाऊंगा तुम्हारा आदर सम्मान क्या है, भूल जाऊंगा भगवान के बीच में रिश्ता क्या है। सत्य बोलो। ये क्या हो गया बेटा? ये हमारे साथ कैसा अनर्थ हो गया? सत्य बोलो। सत्य है, श्री राम नाम सत्य। गांव में किसकी मौत हो गई है? बद्री की। बद्री की? हाँ, बद्री। ये तुम क्या कह रही हो? बद्री की मौत कैसे हो सकती है? वो तो मेरे साथ था।
कल रात को किसी जंगली जानवर ने बद्री के जंगल में हत्या कर दी। जंगली जानवर ने? अगर आज मेरा अपना बेटा मर गया होता तो मुझे इतना दुख ना होता जितना मुझे अपने बद्री के मरने का हुआ है। राम नाम सत्य है। मुझसे वादा करो वनराज, वादा करो मुझसे कि तुम उस जानवर के टुकड़े टुकड़े कर दोगे जिसने बद्री को हमसे छीन लिया। ऐसा ही होगा उर्वशी। बाबा, मैं उस दरिंदे को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सत्य बोलो, श्री राम नाम सत्य है। 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 सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वादि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। संकेत नहीं है, अवश्य ही कोई अशुभ घटना घटी है। ये वातावरण में प्रलय कैसी? ऐसा संकेत, ऐसा ही वातावरण आज से 21 वर्ष पूर्व घटा था, जब महाराजा प्रताप सिंह के पुत्र ने जन्म लिया था। फिर कोई अमंगलकारी घटना हुई है। ये घटना क्या है? मुझे देखना होगा, देखना होगा मुझे। अंततः राजकुमार को अमावस की काली छाया ने अपनी चपेट में ले ही लिया। महाराजा प्रताप सिंह, वो मेरी जिस भविष्यवाणी को सारी दुनिया झुठलाने की कोशिश कर रही थी, वो सत्य साबित हो रही है। आप सब लोग इस समय यहाँ? क्या बात है? राजमाता, हम रात्रि के इस समय यहाँ आकर आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे, परंतु हमें विवश होकर यहाँ आना पड़ा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया जाएगा। विश्वासघात? कैसा विश्वासघात? इसका उत्तर तो कबीले के सरदार ही देंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों इसे होने दिया गया। क्या किया वनराज ने? ये तो बहुत ही दुख की बात है कि हमारे साथ क्या बीती और आपको कुछ पता ही नहीं। बिल्कुल इनकार कर रही हैं आप कि सच्चाई क्या है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? तो साफ साफ सुनिए राजमाता। जिस दिन वनराज की कबीले का सरदार बनाने की घोषणा हुई थी, उस दिन हमें यह आश्वासन दिया गया था कि सरदार हमारी और गांव की रक्षा और सुरक्षा करेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारा बद्री हमसे छीन लिया गया, हमेशा हमेशा के लिए। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय तो राजमाता,
हम किसी पे दोष लगाने नहीं आए, हम तो केवल अपनी व्यथा सुनाने आए हैं। यदि आपको अनुचित न लगे और आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? क्या कहना चाहते हो? राजमाता, सारे गांव को इस बात का मान था कि जब भी उन पर कोई संकट आता है, कोई दुख की घड़ी आती है, तो राजमाता स्वयं उनके घर पहुंचकर उनके दुख का हाल पूछती हैं, उनके आंसू पोंछ देती हैं, हमारे सिर पर ममता का हाथ रखकर हमारा दुख हर लेती हैं। परंतु अब इतनी बड़ी घटना घट गई, हमसे हमारा बदरी छीन लिया गया, सारा गांव शोक में डूबा हुआ है और आपकी तरफ से ढारस के दो शब्द भी नहीं आए। विठल वैद, ये सच है कि बद्री के मौत पर मैं आप सबसे मिलने नहीं आ पाई, लेकिन मुझे उसकी मौत का दुख जरूर है और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वनराज आपकी पूरी पूरी सुरक्षा करेगा। अब हमें वनराज पर कोई भी भरोसा नहीं है। हमें ऐसा सरदार चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके, हमारे संकट दूर कर सके। आज बद्री की मौत हुई है, कल किसी और की होगी। सारा गांव भय से कांप रहा है। ऐसे कैसे वनराज पर विश्वास किया जाए? आप सब लोग ये चाहते हैं कि वनराज को उसके पद से हटा दिया जाए? आप लोगों की खामोशी का मतलब? कोई नहीं चाहता मैं अपने पद पर रहूं? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इसी वक्त अपने पद का त्याग करता हूं। नहीं, वनराज अपने पद से नहीं हटेगा। वो सरदार है और रहेगा। नहीं पद्मा, नहीं। गांव वालों को आश्वासन नहीं, इंसाफ चाहिए। और इंसाफ तब हो सकता है जब वनराज उस खूंखार जानवर को मारकर उसकी लाश गांव वालों के सामने लाकर फेंक दे। सुंदरवन के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी सरदार पर से लोगों का विश्वास उठ गया। विश्वास का उठ जाना बहुत बड़े संकट की बात है भैया। हाँ, अब वनराज के पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वो फिर से लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करे और जल्द से जल्द उस जानवर की हत्या कर दे। ये नामुमकिन है। नामुमकिन? ये तुम कह रही हो पद्मा? क्या प्रजा की तरह तुम्हारा भी अपने बेटे पर से विश्वास उठ गया? मैं जानती हूँ भैया, तुमने उसे इस लायक बनाया है कि एक जानवर तो क्या, वो अकेले ही बड़ी सी बड़ी सेना को काट कर रख दे। मगर क्या पद्मा? वनराज उस जानवर का सामना कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ऐसा कोई कारण नहीं है। कारण है भैया, क्योंकि वो खौफनाक दरिंदा, वो जानवर खुद वनराज है। क्या? हाँ भैया, आचार्य रुद्रनाथ ने 21 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी वो कल रात को सच साबित हो गई। इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया पद्मा? पता नहीं भैया, कुछ पता नहीं। मेरे लाख मना करने के बाद भी कल रात वो घर से बाहर निकल गया और काली अमावस के प्रकोप का शिकार हो गया। लेकिन तुम कैसे कह सकती हो कि वो जानवर वनराज ही है? मैंने खुद अपनी आंखों से उसे जानवर से इंसान बनते देखा है भैया। रात को निकल गया और जब लौटा तो एक अजीब से जानवर की शक्ल में था। मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि बद्री की हत्या उसी ने की है।
आज हमारा दिल बहुत उदास और परेशान है। ना जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है हमारे प्रिय पुत्र और रानी पद्मावती पर बहुत भारी संकट आने वाला है। आप विश्वास क्यों नहीं करते महाराज? वो लोग अब इस संसार में नहीं है। उनकी मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु। 21 वर्ष बीत गए हैं उनकी मृत्यु हुए। आज अगर उनकी अस्थियां भी ढूंढी जाए तो भी नहीं मिलेंगी। माँ, आप उनके लिए अपशब्द मत निकालिए। पिताजी के जख्मों पर नमक मत लगाइए। आप कृपया करके यहाँ से चली जाइए। आप इन लोगों की बातों पे मत जाइए पिताजी। इन्हें जो कहना है कहने दीजिए। पर मुझे पूरा विश्वास है कि छोटी माँ और भैया जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और एक दिन वो आपके पास जरूर लौट कर आएंगे। राजन। आचार्य रुद्रनाथ। हाँ, मैं बिना आज्ञा आपके कक्ष में आ गया क्योंकि समाचार ही कुछ ऐसा है। कैसा समाचार? अत्यंत अशुभ और अमंगल समाचार। मतलब आज आपके पुत्र के 21 वर्ष बाद संकेत मिले हैं। 21 वर्ष बाद आपका पुत्र अमावस की काली छाया की चपेट में आ चुका है। अब आपके विनाश की बारी है। बच सको तो बचो। अब आपका पुत्र आपके लिए संकट की आंधी बन के उठेगा। शांत हो जाइए आचार्य। आप तो हमारे बेटे के रूप को इस कदर पेश कर रहे हैं जैसे कि वो कोई हैवान हो। वो हैवान ही है राजन, हैवान। अब हम आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आप ही की वजह से हमने अपने निर्दोष पुत्र और प्रिय रानी को त्याग दिया, जिसके लिए आज तक हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते। आज एक बार फिर आप हमें उत्तेजित करने चले आए ताकि हम अपने बेटे से घृणा करें। मानना ना मानना आपकी इच्छा है राजन। मैं तो केवल आपको सावधान करने आया था। 21 साल पहले जो मैंने कहा था वो आज भी अटल है, सत्य है और आज भी मेरी भविष्यवाणी को कोई झुठला नहीं सकता। आचार्य महाराज, आज मैं आपसे पूछती हूँ, आप हमेशा अशुभ और अमंगल वाणी ही क्यों बताते हैं? आप कोई शुभ और मंगल समाचार क्यों नहीं देते? अपनी जीभा पर नियंत्रण रखो बेटी। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। सत्य असत्य नहीं हो सकता। राजन, और मैं जो आपसे कहने आया हूं उसे ध्यान से सुनिए। इससे पहले कि आपके पुत्र की दानवीय शक्तियां आपके राज का विनाश कर दें, अपने पुत्र का अंत कर दो। अंत कर दो अपने पुत्र का राजन। असंभव, असंभव है ये। वो मां पुत्र जीवित नहीं हो सकते क्योंकि मैंने स्वयं अपने इन हाथों से उन दोनों को मौत के कुंड में फेंका है। आचार्य रुद्रनाथ की वाणी असत्य नहीं हो सकती भानु। वो कोई भगवान तो नहीं है। उन दोनों के जीवित होने का कोई कारण नहीं है। कारण तो है। आचार्य रुद्रनाथ की वाणी के अनुसार उस पुत्र में दानवी शक्तियों का वास था। हो सकता है उन शक्तियों ने उसकी मृत्यु को जीवन में बदल दिया हो। हाँ, ये सत्य हो सकता है, वरना आचार्य रुद्रनाथ महाराज को चेतावनी देने नहीं आते, उन्हें सावधान करने नहीं आते। सच्चाई जानने के लिए मुझे स्वयं आचार्य रुद्रनाथ से मिलना होगा। आओ कुंवर भानु प्रताप, आओ। क्षमा करना आचार्य, मैंने आपकी तपस्या में बाधा डाल दी, किंतु कारण ही कुछ ऐसा था कि मुझे आना पड़ा। तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारे चेहरे से स्पष्ट है। बोलो क्या चाहते हो? आचार्य महाराज, क्या ये बात सत्य है कि छोटी मां और उनका पुत्र जीवित है? निसंदेह जीवित है। असंभव! ये कैसे हो सकता है जब आपने मुझे बताया था कि उस बालक में दानवी शक्तियां हैं? तो आज से 21 साल पहले मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका अंत किया था। उसका अंत और तुम्हारे हाथों 100 जन्म लेकर भी तुम उसका अंत नहीं कर सकते। उसमें जो शक्तियां हैं उनसे जो भी टकराता है वो उसका विनाश कर देती हैं। वो हर शक्ति से परिपूर्ण है। वो जीवित है, उसमें इतनी सारी शक्तियां हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा और तुम्हारे भाई के जीवित होने का प्रमाण भी।
जाओ, जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख लो। यहां से दक्षिण दिशा में 100 कोस की दूरी पर एक गांव है, माधोगढ़। वहां एक काली घाटी है। उस काली घाटी में तुम्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पत्थर में तराशी हुई मूर्ति तुम्हें पूरे 21 वर्षों की गाथा सुनाएगी। चक्रवर्ती दानव सम्राट राजकुमार अलकापुरी जन्म संवत 1676 अमावस की रात में अलकापुरी में होगा तथा 21 वर्ष की आयु तक एक विचित्र प्राणी में परिवर्तित होकर अपनी मायावी शक्तियों द्वारा विनाशकारी सिद्ध होगा। चक्रवर्ती दानव सम्राट राजकुमार अलकापुरी यानी कि मेरा सौतेला भाई, ये कैसे संभव हो सकता है? संभव है कुंवर, और यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी। आचार्य महाराज आप? हाँ मैं। कुंवर, किसी भ्रम और शंका में आने की आवश्यकता नहीं है। ये जो तुमने पढ़ा और देखा यही परम सत्य है, और ये आज की बनाई हुई प्रतिमा नहीं है और ना ही आज का लिखा हुआ है। 200 वर्ष पूर्व असुरी सम्राट ने मानव और मानवता के विरुद्ध अपने हस्ताक्षर अंकित किए हैं। ये तुम्हारा भाई मानव के रूप में एक दानव है। अगर ये सत्य है, यही सत्य है, तो इस सत्य का अंत होना चाहिए आचार्य महाराज। अवश्य हो जाना चाहिए, परंतु अब
इसे समाप्त करना इतना सरल नहीं जितना तुम समझ रहे हो। भानु प्रताप के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम भूल रहे हो भानु प्रताप, इसे मारने की चेष्टा तुमने 21 वर्ष पूर्व भी की थी, परंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। जिस पौधे को तुमने सोचा कि तुमने रौंद दिया है, कुचल दिया है, वो आज भी जीवित है और अब वो पौधा बड़ा होकर एक महान वृक्ष बन चुका है जिसे तुम उखाड़ नहीं सकते। उखाड़ नहीं सकता, पर जड़ से काट तो सकता हूं। माँ! वनराज, हाँ? पद्मा! 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 तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। मेरे बेटे को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। कोई नहीं। कहां हो तुम पद्मा? कहां हो तुम? पिताजी, भाग्यश्री, पिताजी। भाग्यश्री, तुम्हारी छोटी माँ और तुम्हारे भैया कोई बहुत भारी संकट में है। वो हमारी मदद चाह रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं। उन्हें कुछ नहीं हुआ है पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है वो जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे और एक दिन इस राजमहल में लौटकर जरूर वापस आएंगे। आएंगे तो वो जिनके जिंदा होने की कोई आशा हो। 21 वर्ष बीत गए महाराज, आज तक उनके जीवित होने का कुछ पता नहीं चला। मैं तो कहती हूँ आप उन स्वर्गवासी लोगों को भूल क्यों नहीं जाते? दमयंती, आज के बाद हम अपनी पत्नी और अपने बेटे का कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम खुद जाकर उन्हें तलाश करेंगे। तलाश करेगा? किसे? किसकी बात कर रहा है तू? अपने शत्रुओं की। देखा नहीं मेरे चेहरे पे किस तरह रक्त आया था? मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, कहीं कोई अपशकुन ना हो जाए। चेहरे पर यूं रक्त का आना अच्छा नहीं है। ये सब क्या हो रहा है तेरे साथ और क्यों? अजीब अजीब घटनाएं, बद्री की मौत। इसी बात का मुझे डर है बेटा कि कहीं तू किसी बड़े संकट में ना आ जाए। मुझे कुछ नहीं होगा माँ। जो शत्रु मेरी जान लेना चाहता है, मैंने उसे अच्छी तरह पहचान लिया है। वो मेरा अस्तित्व मिटाना चाहता है, वो मेरा विनाश करना चाहता है। शुभ शुभ बोल बेटा। मैं तेरे लिए दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही हूँ, वो तेरे सारे कष्ट दूर कर देंगी, तुझे शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगी। माँ, मेरा शत्रु कोई और नहीं है, मेरा ही अपना है। भला तेरा अपना तेरा शत्रु कैसे हो सकता है? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ माँ। मेरा अपना कौन है? मेरी हत्या क्यों करना चाहता है? माँ, मेरे पिता कौन है? माँ, अगर आपने मुझे आज नहीं बताया तो वो मुझे मार लेंगे। नहीं, कोई नहीं मार सकता मेरे बेटे को, कोई नहीं। माँ, वो मेरी मृत्यु का कारण ढूंढ रहे हैं, वो संकेत ढूंढ रहे हैं ताकि वो मेरा विनाश कर सकें। नहीं माँ, नहीं। इससे पहले कि वो मेरी ओर बढ़े, मुझे उन्हें रोकना होगा। नहीं, तू हरगिज नहीं जाएगा उनके सामने, वो तुझे मार डालेंगे बेटा। और वो तेरे शत्रु आज से नहीं है, तब से है जब से तूने राजमहल में जन्म लिया। राजमहल? मेरा जन्म राजमहल में हुआ था? हाँ वनराज, आज मैं तुझे सब कुछ बताना चाहती हूँ। तू कौन है, तेरे पिता कौन है। मैं आज तक तुझसे झूठ बोलती आई हूँ कि तेरे पिता एक लकड़हारे थे। तो फिर वो कौन थे? थे नहीं, हैं। तू अलकापुरी नरेश, महाराज प्रताप सिंह का बेटा है। आपने मुझसे अपना बड़ा राज छुपा के रखा? मैं मजबूर थी बेटा। जो कष्ट मेरी माँ को मिला है, उसके लिए मैं महाराज प्रताप सिंह को कभी क्षमा नहीं करूंगा।
ना बेटा, वो तेरे पिता हैं और पिता का अपमान नहीं किया जाता। ये भी सच है कि तेरे पिता साक्षात भगवान स्वरूप हैं। तो फिर आपने अपने भगवान को क्यों छोड़ दिया? सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि तुझे श्रापित कहकर महल से निकाल दिया गया, तो मैं भी तेरे साथ चली आई। सबके लिए तू अशुभ था, अनिष्टकारी था, पर मेरे लिए तो तू मेरा अपना ही खून था, जिसने मेरी ही कोख से जन्म लिया। मैं जानता हूं माँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं, लेकिन शायद सच्चाई जानने के बाद मुझसे नफरत करने लगे। नफरत? तुझसे? ना बेटा, तू मेरी शक्ति है, मेरी भक्ति है। मैं तुझे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कल करती थी। हालांकि सच्चाई मैं जान चुकी हूँ। आप सच्चाई जान चुकी हैं? हाँ, मैंने देखा तू किस तरह एक जानवर में तब्दील हुआ। तू दानव है, विनाशकारी है, लेकिन मेरा बेटा है। तेरे लिए मैंने राजपाट, ये समाज, अपना सुहाग, सब कुछ ठुकरा चुकी हूँ। बस तुझे नहीं ठुकरा सकी, नहीं ठुकरा सकी मैं श्रापित हूं, विनाशकारी हूं, दानव हूं। आप भी सब कब से जानती हैं? उसी समय से जब तू केवल एक दिन का था। तेरे सिर पर एक निशान है जिसे शास्त्रों में आसुरी चिन्ह कहते हैं। आचार्य रुद्रनाथ ने जो तेरी भविष्यवाणी की थी, वो उसी के आधार पर थी। मैं सब कुछ जानती हूँ बेटा, लेकिन उन्हें पढ़ने का कभी साहस नहीं जुटा पाई। मैं इसे पिशाच पर शिकार किया हूं। ये निशान मेरे ही सर पर क्यों है? मैं इस निशान को मिटा दूंगा। ये किताब कहती है कि ये मेरे दानवी होने का सबूत है। मैं सबूत को ही मिटा दूंगा। मुझे मानव से दानव बनने का कोई शौक नहीं है। अपने आप को कष्ट मत दो वनराज। अब तुम्हारे चिन्ह तुम्हारे सिर से कभी अलग नहीं हो सकता। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए जानना आवश्यक नहीं है वनराज कि हम कौन हैं। केवल इतना सुनो, हम दानवी संसार का राज सिंहासन और ताजो तख्त तुम्हें सौंपना चाहते हैं, जहां पर केवल तुम्हारा ही आदेश होगा, केवल तुम्हारा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दुनिया, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ताजो तख्त। मुझे अपनी दुनिया, अपने संसार में रहने दो। मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजाद कर दो। मुझे मेरी धरती से अलग मत करो, मुझे मेरी मिट्टी से अलग मत करो। नहीं, ये संभव नहीं है वनराज। दानव संसार ने बरसों तुम्हारे जन्म की प्रतीक्षा की है, इसलिए तुम्हें हमारी दुनिया में ही आना है। तुम्हारा जन्म इंसानों के लिए नहीं हुआ है, हमारे लिए हुआ है, केवल हमारे लिए। और उसकी मोहर हमने तुम्हारे माथे पे लगा दी। अब ये मोहर कोई नहीं हटा सकता। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है वनराज जो चिन्ह को तुमसे अलग कर सके। आज मैं इस मोहर को अपने सिर से अलग कर दूंगा। अपने सिर के उस हिस्से को ही काट दूंगा जिस हिस्से पर तुम्हारी मोहर का बदनुमा दाग लगा है। नहीं वनराज, नहीं। ये मोहर केवल मोहर नहीं है, बल्कि तमाम दानव शक्तियों की तरफ से तुम्हारे सिर पे रखा हुआ एक ताज है।
और ये ताज किसी भी कीमत पर तुम्हारे सिर से नहीं उतारा जा सकता। पूरा मायावी संसार तुम्हें अपना सम्राट मान चुका है। एक बात याद रखो वनराज, तुम्हें मानवों का विनाश करना है, क्योंकि तुम दानव सम्राट हो, दानव सम्राट। नहीं, मुझे तुम्हारा सम्राट बनना मंजूर नहीं है। मैं इस दाग को हमेशा के लिए अपने सर से अलग कर दूंगा, अलग कर दूंगा। वनराज, वनराज जी क्या हुआ तुम्हें? ये खून कैसा? कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ नहीं हुआ? अरे पूरा चेहरा लहूलुहान है और तुम्हारे सर पे इतनी चोटें और तुम कहते हो कि कुछ नहीं हुआ। चलो अब मेरे साथ बाबा के पास चलो, यहाँ बैठकर ये घाव नहीं भरेंगे। चलो। मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। ये तुम्हें क्या हो गया वनराज? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि इस हालत में मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? तुम्हारी इस हालत की चिंता मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी वनराज? तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम होती कौन हो? मैं तना हूँ, अकेला हूँ। मुझे अपना दुख किसी के साथ नहीं बांटना है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया है? कुछ तो बताओ वनराज, क्या हो गया जो तुम खुद से इतनी नफरत करने लगे हो? कुछ तो अधिकार है मुझे तुम्हें पूछने का। क्या बताऊं क्या हुआ मेरे साथ, क्या बीती मुझ पर? किसी से कुछ नहीं कह सकता। किसी और को नहीं बता सकते? कम से कम मुझे तो बताओ, मैं तो तुम्हारी अपनी हूं ना। कुछ तो बताओ वनराज, आखिर क्या कारण है तुम्हारे शरीर से इस तरह रक्त के बहने का? कारण न मैं बता सकता हूँ, ना तुम सुन सकती हो। अगर बताऊंगा तो तुम्हारा प्रेम भी नफरत में बदल जाएगा उर्वशी। अच्छा ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन कम से कम मेरे साथ बाबा के पास तो चलो। नहीं, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। देवधर महाराज! मैं जानता था युवराज कि तुम्हें मेरी जिज्ञासा बेचैन कर देगी, और मैं ये भी भली भांति जानता हूँ कि तुम्हें मेरी आवश्यकता क्यों पड़ी। हाँ बाबा हाँ, आपकी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द सत्य निकला। वह हैरतअंगेज हादसा जिसके बारे में आपने... सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ। युवराज, मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या बताना चाहते हो तुम? यही कि इस अमावस की काली रात में तुमने अपने श्राप को परखने की चेष्टा की। अमावस की काली छाया का प्रकोप कैसा होगा, इस सच्चाई को जानना चाहा। हाँ बाबा हाँ, मैंने इसलिए परखना चाहा क्योंकि तुम्हें इन बातों पर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, क्योंकि तुम्हारे लिए यह सब अंधविश्वास है। सच तो यही है बाबा, मुझे इन बातों पे विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था कि ऐसी भी शक्तियां होती हैं। अवश्य ऐसी शक्तियां हैं, और ये वो शक्तियां हैं जिससे टकराने का साहस कोई भी नहीं कर सकता। स्वयं तुमने देख लिया कि इस प्रकार प्रकोप की शक्ति ने तुम्हें इंसान से जानवर बना दिया। न केवल तुम्हारा आकार ही बदला, तुम्हारा हृदय भी जानवर में बदल दिया। सब कुछ ऐसा ही हुआ बाबा, सब कुछ। मैं आपसे इसलिए मिलना चाहा था ताकि आप... इस प्रकोप से, इस श्राप से तुम्हें मुक्ति कैसे मिले, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय चाहते हो तुम युवराज? हाँ बाबा, इस अमावस के श्राप से, इस भयानक प्रकोप से छुटकारा चाहता हूँ। कोई उपाय बताइए बाबा। नहीं युवराज, इस प्रकोप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो क्या मैं सारी उम्र इसी मुसीबत से जूझता रहूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तुम्हें इस श्राप से छुटकारा अवश्य मिलेगा, परंतु इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे दुख है युवराज कि इस कठिनाई में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे जीवन में और क्या-क्या घटनाएं होने वाली हैं? बहुत कुछ होना बाकी है युवराज। बहुत जल्द तुम्हें इस राज्य को छोड़कर एक ऐसे राज्य की ओर प्रस्थान करना है जहां पग पग पर तुम्हारी मृत्यु का द्वार होगा। किंतु समस्त संकटों के उपरांत भी मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं आएगी। तुम सुरक्षित रहोगे और तुम अपने लक्ष्य में सफल लौटोगे। मेरे उस महान राज्य की ओर जाने का कारण क्या होगा? तुम्हारे पिता। पिता? हाँ युवराज, तुम्हें अपने पिता के कारण ही उस राज्य की ओर प्रस्थान करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता और तुम्हारे राज परिवार पर तुम्हारे ही कारण एक संकट आने वाला है। मेरे कारण? हाँ युवराज, किंतु उस संकट का निवारण तुम ही होगे। और यह सत्य भी है कि तुम्हारी हर समस्या का प्रतिफल तुम्हें उसी राज्य में मिलेगा। बस ये समझो कि किसी भी समय तुम्हें उस राज्य की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा युवराज। सिर्फ मेरा अधिकार है अलकापुरी की राजगद्दी पर। मैं भानु प्रताप। अपनी इस मैं को समाप्त कर दो कुंवर। हाँ, जिस व्यक्ति की प्रतिमा तक को तुम छू नहीं पाए, उसका वध भला तुम क्या कर पाओगे? मैं को समाप्त कर दूं? जब यही मैं हम में बदल जाएगा, तब आप देखिएगा। मैं अपनी पूरी सेना के साथ उसका मुकाबला करूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा उसे। आप बस मुझे इन चित्रों के चित्रकार का पता बता दीजिए। उसे तो अवश्य पता होगा कि मेरा ये सौतेला भाई कहां बसता है। भानु प्रताप, तुम क्या समझते हो ये चित्र किसी राह चलते चित्रकार ने बनाए हैं? नहीं, ये चित्र समस्त सृष्टि के रचयिता के परम शत्रु दानव सम्राट ने रचे हैं। इसका कारण क्या है आचार्य महाराज? कारण जानना चाहते हो तो सुनो। दानव शक्तियां अमावस की अशुभ घड़ी की वर्षों प्रतीक्षा करती हैं कि उस घड़ी में कोई शिशु जन्म ले, क्योंकि कंडमूल के समय जो भी शिशु जन्म लेगा वो उन्हीं का अवतार होगा। अमावस की अनिश्चित रातों के पश्चात कहीं जाकर दानवों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वो हर्षोल्लास में नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं और मनुष्यों के बीच पल रहे अपने भावी सम्राट के चित्र बनाते हैं। ये चित्र तुम्हारे भाई के नहीं, अपितु दानव के अवतार के हैं। और दानव के इस अवतार का अंत तुम्हारे जैसा साधारण योद्धा नहीं कर सकता। इसका प्रमाण तुम अभी देख चुके हो। अगर इस सौतेले भाई की मृत्यु मेरे हाथों नहीं लिखी, तो कोई तो कहीं ऐसा होगा जिसके हाथ इस सौतेले की गर्दन तक पहुंच जाएंगे। अवश्य होगा। जब जब इस धरती पर किसी दानव ने जन्म लिया है, तब तब उसका विनाश करने वाला भी उत्पन्न हुआ है। अवश्य वनराज का विनाश करने वाला इस धरती पर है। कौन है वो? कहां है वो? मुझे उसका ठिकाना बताइए। आचार्य महाराज, मैं खुद उस व्यक्ति से मिलूंगा और वनराज की मृत्यु की दुहाई मांगूंगा। संकेत नहीं मिले हैं अब तक, और ऐसे दानव के अंत के लिए संकेतों का मिलना इतना सरल भी नहीं है। ये 2 दिनों